नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है, वो कौन सा टॉपिक है? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है क्या, इस प्रोसेस को हम समझेंगे कैसे? तो एक टर्म याद करो, बायोकेमिकल साइकिल। टर्म याद करना है आपको, बायोकेमिकल साइकिल। अब बायोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग बींग्स। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग बींग्स। उसके अलावा केमिकल मीन्स क्या होता है? सबस्ट्रेट। कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी केमिकल, कोई भी मटेरियल, कोई भी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अपना प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गए, डीएनए हो गए मटेरियल वगैरह में। तो ये जो है इनको इस साइकिल में यूज करना है एज अ, इसके रूप में, एज अ फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सबस्ट्रेट के फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में। उसके अलावा और क्या ले सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स। अब साइकिल मीन्स क्या होता है? पाथवे। साइकिल मीन्स क्या होता है? पाथवे। तो पाथवे का मीन्स क्या होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, घूम फिर कर तो इसी में कहाँ जाना है? घूम फिर कर उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिसका क्या हो? सेम है। जैसे अपना जीरो, जैसे समझो सॉइल है, ठीक है, सॉइल है। सॉइल से प्लांट ने कोई भी मिनरल्स यूज किए, मिनरल्स जैसे कि अपना नाइट्रोजन यूज किया, ठीक है, प्लांट ने यूज कर लिए। प्लांट को किसने खा लिया? हमने। हम कौन है? कंज्यूमर है, तो हमने खा लिया। कौन है? हम कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर की जब डेथ होगी तो विद द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, नाम सुना होगा आपने, डीकंपोजिशन हिंदी में जिसे बोलते हैं अपघटन। ठीक है, तो डीकंपोजिशन की प्रोसेस से कंज्यूमर के द्वारा फिर से वो मिनरल्स कहाँ चले गए? सॉइल में। स्टार्ट कहाँ से हुई? सॉइल से। एट द एंड पहुंच कहाँ गए? सॉइल में। तो इस प्रोसेस को हमें इस जो हमें दिख रहा है, पाथवे दिख रहा है, कैसा पाथवे दिख रहा है? साइक्लिकल पाथवे दिख रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पर सेम है। तो यही इसी को हमें डिस्कस करना है। पहला पॉइंट तो क्या है? नाइट्रोजन साइकिल क्या है? बायोकेमिकल साइकिल। क्या है? बायोकेमिकल साइकिल। अब आप लोग ये बताओ, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन को उपयोग क्यों करना है? नाइट्रोजन साइकिल क्यों डिस्कस करनी है? तो नाइट्रोजन, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा कंपोजिशन कौन सी गैस एलिमेंट रखता है? नाइट्रोजन। कितना है अपने एटमॉस्फेयर का? 78%। अपने एटमॉस्फेयर की 78% कौन अपने अंदर ऑब्टेन करके रखता है? स्पेस कौन ऑब्टेन करके रखता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन साइकिल जरूरी क्यों है? नाइट्रोजन जरूरी क्यों है लिविंग बींग्स के लिए? तो आप लोग ये समझो कि ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं लिविंग बींग्स के अंदर, जो जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक कौन है अपनी बॉडी का? याद करो, बिल्डिंग ब्लॉक है अपनी बॉडी का कौन? प्रोटीन। कौन है बिल्डिंग ब्लॉक? प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी का। प्रोटीन बना किससे है? प्रोटीन बना है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड की सबसे मेन कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजन। तो हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर उपयोग में आती है। उसके अलावा नाइट्रोजन की आपने समझ लिया कि 70% है। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल को हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं हम गैसियस साइकिल। क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल किन्हें बोला जाता है? गैसियस साइकिल हम उन साइकिल को बोलते हैं जिनका रिजर्वायर कहाँ पर हो? जिनका रिजर्वायर कहाँ पर हो? एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर हो? एटमॉस्फेयर में। रिजर्वायर मतलब वो स्टोर कहाँ पर हो रहा है, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें को ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, सोर्स, उनका साधन क्या है, उन्हें मिलने का जरिया क्या है? तो वो सोर्स, रिजर्वायर की सोर्स। तो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। आपने अभी देखा, अभी डिस्कस किया कि 78% है। इसलिए हम नाइट्रोजन साइकिल को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसियस साइकिल भी बोला जाता है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल में समझते हैं कि इसमें स्टेप कितने होते हैं। तो कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप है इसमें क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में
और नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपने सुना होगा एजोटोबैक्टर का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनके बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इसे हम डिस्कस करेंगे अभी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या आता है यहाँ पर अमोनिफिकेशन। क्या आता है? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद क्या आता है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप हम डिस्कस करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, फिर इसका एक छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे और तब जाके हमारी नाइट्रोजन साइकिल छोटी सी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा? सबसे पहले नाम लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में कितने स्टेप आते हैं? नाइट्रोजन साइकिल में कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? तो ये होती है सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद आता है क्या? नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद क्या आता है? यहाँ पर लिख दे रहे, जगह की कमी है हमारे पास। अमोनिफिकेशन और फिर सेकेंड लास्ट क्या आता है हमारे पास यहाँ पर? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जैसे आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और हमारे एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? पॉलोजोइक न्यूट्रिशन। पॉलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप वहां पर भी होते हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एट द एंड डिजेशन। उसमें भी एक 4th नंबर पे कौन सा प्रोसेस है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो मतलब क्या होता है कि एनर्जी का बनना। क्या बनना? एनर्जी का बनना। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो आप लोग को बेसिक आइडिया लगा होगा एसिमिलेशन का बनना है, फूड का बनना है, ठीक है। एट द लास्ट कौन सा स्टेप है हमारे पास? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये जो स्टेप है, इन पहला स्टेप है, फिर दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये कौन सा? 5। ये 5 स्टेप में हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है। सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम सबसे पहले कौन सा स्टेप डिस्कस करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाम लिया आपने, सभी नाम याद कर लेना, ये नोट कर लेना। सबसे पहला स्टेप कौन सा रहा हमारे पास? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हुआ क्या? ये बेसिकली 3 स्टेप में होगा, ठीक है। आपने नाम सुने होंगे। सबसे पहला बायोलॉजिकल, जो अभी हमने डिस्कस किया। नाइट्रोजन साइकिल का नाम हमने क्या दिया? बायोकेमिकल साइकिल, यानी लिविंग थिंग्स की मदद से बायोलॉजिकल साइकिल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? एक हैवर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे? हैवर प्रोसेस, ठीक है। जो क्या होता है? केमिकली होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? फिजिकली होगा। फिजिकली किसकी मदद से होता है? लाइटनिंग की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है, कपकपी लगती है, ठीक है। तो लाइटनिंग की मदद से क्या होगा? फिजिकली स्टेप। केमिकली प्रोसेस कैसे होगी? हैवर प्रोसेस से। बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में यहाँ पर इस शब्द बायो, यानी इसका यहाँ पर क्या इंक्लूड होगा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होगा। कैसे होगा? 2 प्रकार से होगा, देखना जरा ध्यान से समझना। पहला तो क्या होगा? एक नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा। नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन 2 प्रकार के एसोसिएशन बनते हैं, एक नॉन सिम्बायोटिक और एक सिम्बायोटिक, ठीक है। तो नॉन सिम्बायोटिक कैसे? नॉन सिम्बायोटिक मतलब, सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है? जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बराबर काम करें, बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल टू ईच अदर, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। जीना मरना साथ साथ, है ना। तो जब अलग इंडिपेंडेंट फॉर्म में करें, क्या किसमें करें? यहाँ पे लिख दे रहा है इंडिपेंडेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इंडिपेंडेंट फॉर्म। जब इंडिपेंडेंट फॉर्म में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे एग्जाम्पल अपना याद कर लेना, एजोटोबैक्टर। कौन सा कर लेना यार? एजोटोबैक्टर। उसके बाद अगर याद करना चाहो तो क्या याद कर लेना आप लोग? नॉस्टॉक, एनावेना याद कर लेना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो याद कर लेना। कौन सा? एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो प्रकार के सिम्बायोटिक, एक लेग्यूम प्लांट के साथ अगर बनाए और नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ अगर बनाए। ठीक है, तो लेग्यूम प्लांट के साथ आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ लेग्यूमिनस प्लांट यानी पल्स क्रॉप, लेग्यूमिनस प्लांट यानी पल्स क्रॉप, इसके साथ जो बैक्टीरिया आता है उसके बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। हमने पढ़ाया था राइजोबियम किसमें मदद करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे मदद करता है। ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में याद कर लेना फ्रैंकिया, फ्रैंकिया में फ्रैंक है, इसके साथ फ्रैंक है। ठीक है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस, राइजोबियम लेग्यूमिनस, एजिडोबैक्टर नॉस्टो क्या है? नॉन सिम्बायोटिक। ये आगे सबसे पहला सब चीज कर देना। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है। हेवर प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे हम? हेवर प्रोसेस में ध्यान से सुनना, हेवर प्रोसेस में होता क्या है? हेवर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से हम क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेवर प्रोसेस। और बाद में जब हेवर प्रोसेस में जो ये अमोनिया बनी है, एक पानी के साथ पानी 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 जब पानी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है? हमारा यूरिया। क्या बनता है? यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया वही है जो हम फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं, खेत वगैरह में डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। कहाँ से बनती है? हेवर प्रोसेस से बनती है। कैसे बनती है? रिएक्शन LR स्टार है, याद कर लेना, भूल ना जाना वाला पॉइंट। एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है किस टेम्परेचर पे? कंडीशन भी याद कर लेना। कंडीशन क्या है यहाँ पर? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। चीज दिख रहा है? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान देना है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा इसे प्रेशर भी देना है 200 atm। atm एक मेजरिंग यूनिट है, प्रेशर की मेजरिंग यूनिट क्या है? atm। ठीक है, तो ये कंडीशन है। जब इस कंडीशन में लैब वगैरह में ये समझ लो लैब है, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन डाल दी, हाइड्रोजन डाल दी, इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 200 हमने यहाँ पर atm कर दिया, 200 atm कर दिया, तब जाके क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। ठीक है, अब NH3 बाद में क्या बना लेगा? हमारा यूरिया बना लेगा, फर्टिलाइजर के रूप में हम इसे उपयोग करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया लगा होगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, इनकी मदद से हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है। हेवर प्रोसेस में हम लैबोरेटरी मेथड में करेंगे। फिजिकल मेथड में क्या होगा? फिजिकल मेथड में सेम है, लाइटनिंग आएगी, एनर्जी मिलेगी उसे, तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 के फॉर्म में, वो रिएक्ट करेगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? हमारा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो लिखते हैं जरा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या बनेगा? अपना N2 प्रेजेंट है, उसके बाद O2 प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा? NO। एक फिजिकली प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? फिजिकली प्रोसेस में चलता है, क्या बना? अपना नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको समझ में आया नाइट्रोजन फिक्सेशन होना क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, केमिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नॉन सिम्बायोटिक इंडिपेंडेंट फॉर्म में करते हैं, एजिडोबैक्टर नॉस्टो। सिम्बायोटिक जीना मरना साथ साथ, बेनिफिशियल टू ईच अदर, लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबैक्टीरिया, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट और फ्रैंकिया। ठीक है, हम सब बड़ा सच्ची हेवर प्रोसेस में हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना दिया? अमोनिया बना दिया। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यूरिया बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो फिजिकली में हमने क्या कर दिया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, समझ में आया बेसिक आइडिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ आया। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? नाइट्रिफिकेशन। क्या डिस्कस करेंगे? नाइट्रिफिकेशन। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, बहुत अच्छी। लिख लेना है सब कुछ, है ना? पॉज कर वीडियो लिखते जाना। अब हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या करना है हमें? नाइट्रोजन
जो हमारा पहले स्टेप में क्या बना हुआ, अमोनिया बन गया। अमोनिया से हमें क्या बनाना है, नाइट्रेट बनाना है। क्या बनाना है, नाइट्राइट बनाना है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर कि हम डायरेक्ट N2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, N2 इसे उपयोग नहीं कर सकते, इसे हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसे में बदलना पड़ेगा। किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें बदलना पड़ेगा। इसी को हम समझते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इस फॉर्म में बदलना है। हमारा ये बन गया पहले स्टेप में। अब मैं ये बनाना है दूसरे स्टेप में, नाइट्राइट और नाइट्रेट कैसे बनाएंगे देखो जरा। अपना क्या है, NH3 से हमने क्या बना दिया, NO2, और फिर NO2 से हमने क्या बना दिया, NO3। ये नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना। ये जो प्रोसेस है अमोनिया से, किससे, अमोनिया से क्या बना रहे हैं हम, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट। तो ये जो होती है इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये जो होती है एनाएरोबिक कंडीशन में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, एनाएरोबिक कंडीशन। ठीक है, एनाएरोबिक कंडीशन। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एग्जाम्पल क्या याद करना है, इसमें एग्जाम्पल करना है आपको यार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या याद करना है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या याद करना है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन। दो स्टेप हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तीसरा स्टेप क्या है अपना, तीसरा स्टेप है नाइट हमने ये बना दिया, नाइट्रेट बना दिया। अब हमें करना है क्या, इसका अमोनिया, फिर से हमें अमोनिया बनाना है। अमोनिया नहीं, अभी हम एसिमिलेशन करेंगे, एसिमिलेशन के बाद फिर अमोनिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब तीसरा स्टेप है हमारा क्या, एसिमिलेशन। क्या है तीसरा स्टेप, एसिमिलेशन। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है बच्चों, लेकिन बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में काम आता है, ध्यान से समझना। क्या है यहाँ स्टेप हमारा, एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, प्लांट हो सकता, कौन हो सकता, एनिमल हो सकता। ठीक है, इन दोनों की मदद से हमारा जो हमारा एक क्या बने, अमोनिया बना, नाइट्राइट बना, नाइट्रेट बना। इनको बदलना है, क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, अमीनो एसिड बनाना है, यानी अपना सिंपल फूड बनाना है, यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। इनका जो ना बन गया नाइट्रोजन फिक्सेशन में और नाइट्रिफिकेशन में जो बना है उससे हमें क्या बनाना है, प्रोटीन या फिर फूड बनाना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। अब छोटी सी प्रोसेस है, सरल प्रोसेस है, सिंपल है, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है अपना, एसिमिलेशन के बाद है अमोनिफिकेशन। अब ध्यान से सुनना, प्लांट ने यूज कर लिया, प्रोटीन बन गया, अमोनिफिकेशन ध्यान से समझना। अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन देखो जरा, अमोनिफिकेशन में प्रोटीन बना अपना। ठीक है, प्रोटीन से वापस से हमें क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है, अमोनियम आयन बनाना है। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, NH4 नेगेटिव के वो क्या बोलते हैं हम, अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। अमोनिफिकेशन में जो प्रोटीन है उससे वापस से अमोनियम आयन बनाना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन भी समझ आ गया, एसिमिलेशन भी समझ आ गया। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन जो हमारा NO3 यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, डीनाइट्रिफिकेशन जो हमारा NO3 बना था, नाइट्रेट बना था, इसका नाम क्या था हमारा, नाइट्रेट। ठीक है, इससे वापस से हमें क्या बनाना है, N2 बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना, NO3 से क्या बनाया था, NO2, NO2 से क्या बनाया हमने यहाँ पर, NO। NO का नाम क्या बताया था, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था NO का नाम, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाया था हमने, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब NO से क्या बनाना है, N2O, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O से एट दी लास्ट क्या बन गया, N2, जो हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ATM मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन।
तो स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम N2 से, खत्म कहाँ हो गए N2 पे, साइक्लिकली प्रोसेस सब कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ये डीनाइट्रिफिकेशन फिफ्थ स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन, थर्ड स्टेप है एसिडिफिकेशन। समझ में आ गया इससे क्या बन रहा है, किस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम इसका एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं, कॉमन डायग्राम, जो आप जिससे आपको और अच्छी हिंट मिल जाएगी। ये सब कुछ लिख लेना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ सब हमने आपको बता दिए, कोई पॉइंट हमारे ख्याल से मिस नहीं हुआ, ठीक है। अब देखना जरा स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम N2 से, जो अपना क्या था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सबसे बड़ा प्रोसेस हमारा क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हम बना क्या रहे थे N2 से हमने बनाया अमोनिया बनाया, ठीक है। क्या प्रोसेस से बनाया हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया, क्या प्रोसेस से बनाया हमने हेबर प्रोसेस से बनाया, क्या प्रोसेस से बनाया हमने फिजिकल प्रोसेस से बनाया। N2 से अमोनिया बन गया, फिर अमोनिया से हमने क्या बनाया NO2 और NO3। इस सेकेंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसे हम नाइट्रिफिकेशन। इस सेकेंड स्टेप हो गया, अमोनिया से क्या बना दिया हमने NO2 और NO3। अब NO2 NO3 कहाँ जाएंगे, NO2 NO3 जाएंगे कहाँ पर, ये अपने प्लांट के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे प्लांट के पास जाएंगे। प्लांट इन्हें क्या करेगा यूज करेगा, प्लांट इन्हें क्या करेगा यूज करेगा, किस क्या बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे थर्ड प्रोसेस को, इसको बोल देंगे हम एसिमिलेशन, क्या बोल देंगे एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन हो गया, ये दोनों चले गए प्लांट के पास यूज करेंगे प्लांट। अब जो अमोनिया है एन स्पेसिफिक नाइट्रेट है, नाइट्रेट किसमें जाएगा हमारा नहीं अभी डिकम्पोजिशन प्रोसेस करवाना है, प्लांट के पास चला गया, प्लांट यहाँ पे एनिमल के पास चला गया। अब एनिमल के पास जाने के बाद एक कहाँ जाएंगे फिर से फोर्थ प्रोसेस क्या है हमारी अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होना है हमारा फिर से जो हमारे बने हैं प्रोटीन वगैरह बने हैं, इन प्रोटीन से क्या करना है वापस से अमोनियम आयन बनाना है, क्या बनाना है NH4 नेगेटिव, NH4 नेगेटिव अमोनिफिकेशन, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है, तो पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप नाइट्रिफिकेशन, तीसरा स्टेप एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप नाइट्रिफिकेशन नहीं अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रोजन को कहाँ जाना है फिर से अपना N2 में जाना है, कहाँ जाना है फिर से N2 में जाना है। अब ध्यान से समझना, इससे अपना वापस से भी बन सकता है, ये ध्यान से समझो, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, फिर से अमोनिफिकेशन से भी सब बन सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, कौन सा स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, कौन सा स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें हमें क्या बना देना है, इसमें हमें बनाना है NO3 से क्या बनाना है N2, जो बनाइए आप। ये पूरी प्रोसेस क्या होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आप लोग को पूरी नाइट्रोजन साइकिल में कोई भी डाउट नहीं होगा। जहां तक है हमने कोशिश की है हर एक पॉइंट को कवर करने की, वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन कोई पॉइंट हमारे ख्याल से मिस